जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं लीवर फेल्योर के बारे में। हम डीपली इसको डिस्कस करेंगे एंड शॉर्ट नोट्स इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो क्या होता है कि लीवर फेल्योर अकरिंग व्हेन द लॉन्गर part of the liver because damaged and liver can no longer functions properly। तो इसका मीन्स होता है कि जो लीवर फेल्योर है वो अकर कहाँ हो रहा है। तो जो लीवर फेल्योर ये एक डिजीज कंडीशंस है, ये अकर हो रहा है लंबे समय तक। ठीक है, लीवर डैमेज्ड कर रहा है लंबे समय तक। इसमें लीवर का जो फंक्शंस है वो नहीं हो रहा है, प्रॉपरली नहीं हो रहा है, उसी को कहेंगे लीवर फेल्योर। मीन छोटा मोटा से समझिए कि हमारा जो लीवर का सिस्टम है वो बिल्कुल स्टॉप नहीं हो रहा है, उसका जो फंक्शंस है वो लॉन्ग टाइम से वो प्रॉपरली फंक्शंस नहीं कर रहा है, उसी को कहेंगे लीवर फेल्योर। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस दैट रिक्वायर्ड्स अर्जेंसी मेडिकल केयर। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है। अगर लंबे समय तक ये फंक्शंस नहीं हो रहा है, लीवर के जो फंक्शंस है नॉर्मल वो फंक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो इसका रिस्क बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर जो होगा, मेन रिस्क फैक्टर, तो वो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है जिसमें तुरंत रिक्वायरमेंट होती है किसकी, तो मेडिकल केयर की तुरंत रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो लीवर फेल्योर है वो 2 टाइप्स में डिवाइड्स है और दोनों टाइप्स में अलग अलग कॉजेज हैं। तो उसके कॉजेज और टाइप्स के बारे में देखेंगे, कॉजेज और टाइप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन होता है कि एक्यूट। एक्यूट मतलब कम समय तक, छोटे समय तक जो क्या होता है कि अकर है, जो लीवर फेल्योर अकरिंग है कम समय तक ही ट्रीट हो जाए तो ठीक है, वो क्रोनिक कंडीशंस में इंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो क्या ये रैपिड लॉस ऑफ द लीवर, ये क्या करती है कि रैपिडली लॉस होती है। लीवर का जो फंक्शंस होता है वो रैपिडली लॉस होती है। ओके, रैपिड लॉस ऑफ लीवर फंक्शंस। रैपिड लॉस ऑफ लीवर फंक्शंस किसके साथ, तो जैसे कि डेज में, वीक में ये रैपिड लॉस हो जाती है। ठीक है, ये ट्रीट हो जाती है अगर हमने रिक्वायरमेंट के थ्रू उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करा दिया पेशेंट का, तो ये डिजीज में वीक में ठीक हो सकती, ठीक करा दिया तो ठीक है। ये रैपिडली लॉस करती है, फंक्शंस को रैपिडली लॉस करती है। ओके, ये रैपिडली लॉस होती है। इसके रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि हम एक रिक्वायरमेंट, मेडिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिए तो ट्रीट हो जाएगा। अगर हमने वीकली एंडीज जो अकर हो रहा है एक्यूट लीवर फेल्योर, अगर नहीं ट्रीट कराया है तो उसमें क्या होगा कि क्रोनिक कंडीशन में चेंज हो जाएगा। लेकिन आपका जो अक्यूट लीवर फेल्योर है वो कॉज किससे करता है, तो ये मोस्ट कॉजली जो करता है तो वो है कि पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल पैरासीटामोल, एसिटामाइफिन। ठीक है, 2 ड्रग्स होती है पैरासीटामोल। अब अगर आप ओवरडोज ले रहे हैं, जैसे कि कभी कुछ पेन किया तो ले लिया, ठीक है, रैपिडली रोज रोज ले रहे हैं, वीकली ले रहे हैं, ठीक है, 2-3 दिन पे ले रहे हैं, तो उसका जो ओवरडोज होगा वो लीवर पे अफेक्ट करेगा, लीवर फेल्योर करने का चांसेस इसमें बढ़ जाता है। मेडिसिन का ओवरडोज जो होता है कि एक्यूट लीवर फेल्योर कॉज कर सकता है। अगर हेपेटाइटिस है, लीवर में इन्फेक्शंस है, इन्फ्लामेशंस है, तो उसकी वजह से देखिए 3 कॉजेज बताया, मेन कॉजेज है पैरासीटामोल, एसिटामाइनोफेन, 2 ड्रग्स जो होती हैं कि वो कॉज कर रही हैं, मेडिकेशन कॉज कर रही हैं। थर्ड वन होता है कि सेकंड वन होता है कि हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो हो गई वो हेपेटाइटिस बोल सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस ऑफ एक्यूट बोल सकते हैं लीवर। तो ठीक है, टॉक्सिसिटी, थर्ड वन है टॉक्सिसिटी।
अगर किसी कारण हमारी बॉडी में जो होता है कि जो यूरिन हम जो पेशेंट पास कर रहा है वो स्टॉप हो जाती है इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शंस की वजह से, यूरिन रिटेंशंस होने लगती है, तो जिसकी वजह से लीवर में जो होता है कि टॉक्सिसिटी, अमोनियम ऑक्साइड्स वगैरह ये सब बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। ये टॉक्सिसिटीज़ क्या करेंगी कि जो लीवर के छोटे छोटे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको डैमेज करेंगी, वेसल्स को डैमेज करेंगी और फंक्शंस को स्टॉप कर देती हैं। एंड ये वीकली होती है, वीकली एंड डेज में ये होती है इसलिए। और जैसे कि ये इतने दिन में ट्रीट करा सके तो ठीक है, वे नहीं ट्रीट कराया तो क्रोनिक लीवर फेल्योर में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब क्रोनिक लीवर फेल्योर में क्या होता है ये कंडीशन देख लेते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म डिजीज होते हैं, ठीक है, ये कम से कम मंथली, ठीक है, ये इतने लॉन्ग टर्म डिजीजेज होती है, ये मंथली लेके चली जाती है, अभी वीकली और डेज लेके जा रही थी। तो ये जो होता है, ये कंडीशंस जो होती है कि लॉन्ग टाइम तक ये चलती रहती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है, और इस कंडीशंस में पेशेंट का जो बचना होता है वो नामुमकिन होता है, ठीक। थर्ड स्टेज पे पहुंच जाती है पेशेंट। और ये कंडीशंस कब आती हैं, जब पेशेंट को सिरोसिस हो। हमने सिरोसिस नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा है, आप जाके वहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है, तो वीडियो को देख सकते हैं। फिर अल्कोहल, अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा था लंबे समय तक, जिसके वजह से लीवर की जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, सिरोसिस की वजह से स्कारिंग्स वगैरह पड़ जाएंगी, उसका भी फंक्शन सब नॉर्मल, लीवर का भी फंक्शन सब नॉर्मल कर देंगी। लीवर डिजीजेज, अदर कोई लीवर डिजीजेज है जैसे हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, अगर जो होता है कि फैट बढ़ गया, ठीक है, लीवर में फैटी लीवर्स है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, डैमेज हो रहा है, ठीक है, लीवर का फंक्शन जो होता है वो डैमेज हो रहा है, वो अनट्रीटेबल हो जाता है, क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती है। इस कंडीशंस में पक्का क्या होता है कि मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराएं, लीवर ट्रांसप्लांटेशंस इसमें कंडीशंस में ज़रूरी होता है, ओके। तो ये कंडीशंस आती हैं एक्यूट एंड क्रोनिक में। एक्यूट मीन्स होता है कि ये डेज में या वीक में ट्रीट करा सकते हैं, ये इतना में कन्वर्ट हो जाती है। अगर इस डेज में और वीक में नहीं ट्रीट कराए तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम के लिए लीवर डिजीज क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएंगी, ओके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अगर ये फेल्योर हो रहा है, लीवर हमारा फंक्शन जो हो रहा है फेल्योर हो रहा है, तो कैसे हो रहा है। हमने साइन सिम्टम्स बताया अभी, सॉरी साइन सिम्टम्स नहीं, कॉजेज बताया, सिरोसिस हो गया, लीवर डिजीज हो गया, अल्कोहल हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, और अदर उसमें डिजीजेस बताए हैं, ठीक है। तो ड्यू टू इटियोलॉजी जितने भी हमने बताए हैं, क्रोनिक सॉरी इटियोलॉजी जितने भी बताए हैं, ड्यू टू इटियोलॉजी, ड्यू टू इटियोलॉजी इतने में ये जैसे कि कोई पेशेंट है वो एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल ले रहा था, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा कि अल्कोहल लेगा तो वो अल्कोहल जाके सेल को डैमेज करेगा, ओके, लीवर सेल को डैमेज करेगा, लीवर सेल को डैमेज करेगा, जिसको कहेंगे हेपेटोसाइटिस, डैमेज द लीवर सेल, ठीक है, हेपेटोडेमोसाइटिस, हेपेटोसाइटिस सॉरी साइटिस, हेपेटोसाइटिस, इसमें लीवर डैमेज होगा। अब कैसे होगा, कोई पेशेंट है एक्सेसिव अमाउंट में पर्सन जो होता है कि अल्कोहल लेता है, तो अल्कोहल क्या करती है कि एक्सेसिव उसमें ग्लूकोज का लेवल जो होता है, वो निकोटीन का लेवल्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, ठीक है, और भी लेवल्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, तो वो क्या करते हैं जाके जो नर्व वेसल्स होती है उसको डैमेज करते हैं। नर्व वेसल्स जो ग्लूकोज को स्टोर करना, ग्लूकोज को सीक्रेट आउट करना, ये सब करवाने में हेल्प करती है। और यूरिन को जो ब्लड होता है उसको प्यूरिफिकेशन, जितने भी फंक्शंस होते हैं लीवर के उसको डैमेज करके, उसको अनबैलेंस्ड करके क्या करती है कि जब नर्व ही डैमेज हो जाएंगे तो वो सब अनबैलेंस हो जाएंगे, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लीवर में ही रह जाएंगे,
जाएंगे। फिर लीवर में ही वेस्ट प्रोडक्ट अगर रह जाएंगे तो हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन ये वगैरह कॉज करेंगे। या बोल सकते हैं कि अगर अमोनियम वगैरह जो भी टॉक्सिसिटीज़ जो प्योरीफिकेशन कर रही थी हमारी लीवर, वो लीवर प्योरीफिकेशन नहीं कर पाएगी तो वो लीवर में ही रहेगी, तो क्या होगा कि लीवर डैमेज्ड होगा ही होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, लीवर डैमेज के बाद लीवर फंक्शंस में जो जब लीवर डैमेज हो जाएगा तो पक्का है कि लीवर फंक्शंस जो होता है कि वो क्या होगा कि अनबैलेंस्ड हो जाएगा, या बोल सकते हैं कि स्लो हो जाएगा या डिक्लाइंड हो जाएगा। ओके, तो जब हमारा लीवर डिक्लाइंड हो रहा है, फंक्शंस डिक्लाइंड हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि डिटॉक्सिफाई जो ब्लड में प्यूरिफिकेशन हो रहा है वो स्टॉप हो जा रहे थे। तो डिटॉक्सिफाई मतलब जो भी टॉक्सिसिटीज़ हो रही हैं, टॉक्सिसिटीज़ वह है प्रेजेंट है लीवर में, वो ब्लड में ही चली जाएंगी, या ब्लड में जो टॉक्सिसिटीज़ वगैरह है वैसे ही रह जाएगी, प्यूरिफिकेशन स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि स्टॉपिंग प्रोडक्शंस, जो भी प्रोटीन्स वगैरह के प्रोडक्शंस हो रहा है, प्रोडक्शन स्टॉप प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन स्टॉप हो रहा है, तो जैसे प्रोटीन का जो भी एल्बुमिन थे, ठीक है, प्रोटीन हो गया, एल्बुमिन हो गया, और भी एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह, फैक्टर्स वगैरह, जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह है, वो भी क्या हो रहे हैं, स्टॉप हो जा रहे हैं, वो नहीं, प्रोडक्शन उसका स्टॉप हो जा रहा है। जिसके बाद क्या होगा कि फेल टू द रिड्यूस मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही थी, ये हमारा लीवर है, लीवर का जो भी मेटाबॉलिज्म फंक्शंस हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, ठीक है, वो फेल्योर हो जाएंगी। जो मेटाबॉलिक हो रहे थे सिस्टम्स, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज था ग्लाइकोलाइसिस में ये कन्वर्ट करके स्टोर कर रही थी, वो स्टॉप हो जाएंगी। जिसके वजह से अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन्स में अफेक्ट करेंगे, तो ऑर्गन डैमेज होंगी। फिर जो अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी, तो क्या क्या देखने को मिलेगी, तो अबनॉर्मलिटी जो होती है लीड करेगी ब्रेन टिश्यूज़ डैमेज, ठीक है, ब्रेन की जो इश्यूज़ वगैरह टिश्यूज़ वगैरह होंगी वो सब डैमेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्लूकोज का जो लेवल है हमारे हाई हो रहा है, एमिनो एसिड का जितने भी टॉक्सिसिटीज़ और प्योरीफिकेशन हो रहे थे लीवर में, वो लीवर में ही रह जा रहे थे, वो ब्लड में रिटेंशन हो जाएंगे, तो वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, ये साइन सिम्टम्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन, फटीग देखने को मिलेगा, फटीग। सेकेंड वन, नोजिया, वोमिटिंग। फिर थर्ड वन होगा लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा पेशेंट को, अबनॉर्मल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन, सॉरी, एब्डोमिनल पेन होगा, कन्फ्यूजन होगा। ये अर्ली साइन थे जितने हमने बताए, ये तुरंत साइन आएगा अगर लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर फेल्योर हो रहा है, ये तुरंत साइन आएंगे इतने। अगर क्रोनिक कंडीशंस है, ये लेट साइन जो आएंगे, ठीक है, एडवांस्ड जो साइन होंगे, जो लेट साइन आएंगे लेकिन इसी के साइन होंगे, तो वो क्या होगा कि जॉइंटिस, जो भी प्यूरिफिकेशन हो रहे थे, और जब आरबीसी डैमेज्ड होता है तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसी को कहते हैं बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो होता है कि अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गए हैं तो वो क्या करेंगे, जॉइंटिस कॉज करेंगे। जॉइंटिस का मोस्ट साइन सिम्टम्स क्या होता है कि जो आई होगा, हमारा स्किन होगा, वो येलोइश हो जाएगा, तो ये जॉइंटिस कॉज करेंगे अगर बिलिरुबिन की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाएगी हमारी बॉडी में, क्योंकि लीवर फेल्योर हो जा रहे थे, प्योरीफिकेशन स्टॉप कर दे रहे थे, और जो जॉन्डिस की कंडीशन, बिलिरुबिन जो होती है वो भी निकलती है ना यूरिन के थ्रू एंड स्टूल के थ्रू, तभी ना स्टूल एंड यूरिन येलो कलर की होती है,
तो ये जो जब नहीं निकलेंगी तो हमारी बॉडी में बढ़ जाएंगी, तो बिलिरुबिन बढ़ने की ये कंडीशन को जॉन्डिस कहते हैं। नेक्स्ट वन होता है कि स्वेलिंग। अगर ये टॉक्सिसिटीज़ हमारी बॉडी में बढ़ती जाएंगी, प्योरिफिकेशन नहीं होगा तो बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। टॉक्सिसिटीज़ जो होंगी वो डैमेज करेंगी ऑर्गन्स को, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशंस इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी स्वेल कर जाएगी। कन्फ्यूजन्स देखने को मिलेगा, ये नर्व डैमेज कर रहा है ब्रेन के, तो उसमें कन्फ्यूजन्स देखने को मिलेगा पेशेंट को। फिर उसके बाद क्या देखने को मिलेगा कि अगर ज़्यादा डैमेज हो जाए तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, कोमा में जा सकता है। ओके, नेक्स्ट होता है कि डार्क यूरिन। जो यूरिन का कलर होगा वो डार्क होगा, और जो स्टूल का कलर होगा वो पाल कलर का होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम डायग्नोसिस के बारे में। तो हम ऐसा पेशेंट का कंडीशंस आया तो हम क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में फर्स्ट वन की एलएफटी कर सकते हैं। इसमें पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, पूरा सीबीसी भी करते हैं, एलएफटी भी करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर का फंक्शन ही फेल्योर हो गया है तो कितना फंक्शन फेल्योर हुआ है, कितना फंक्शन फेल्योर नहीं हुआ है, उसको चेक करेंगे। कोगुलेशंस प्रोफाइल देखेंगे। कोगुलेशन प्रोफाइल्स में जो देखेंगे कि लीवर जो होता है कि जो क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह हैं उसको प्रोड्यूस किए कर रहा है कि नहीं, जो विटामिन वगैरह है उसका प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं, और जो भी अमोनिया वगैरह स्टोर है वो उसको बाहर निकाल रहा है कि नहीं, इसमें पूरे प्रोफाइल का आ जाएगा कि जो प्रोडक्शन कर रहा है, स्टोरेज वगैरह फंक्शंस वगैरह आ जाएंगे। अमोनियम लेवल चेक करेंगे कि अमोनियम लेवल कितना है हमारी बॉडी में। जो अमोनिया होती है वो टॉक्सिसिटीज़ का फंक्शन करती है। अगर लंबे समय तक यूरिन को स्टोर करके रखे हैं तो अमोनिया जो होती है वो टॉक्सिसिटीज़ में बदल जाती है। वो जैसे कि अपना बेस्ट एग्जांपल होता है कि अगर आप यूरिन किसी दीवार पे पास आउट कर रहे हैं तो वहाँ पे वाइट वाइट और जो दीवार होती है वो जल जाती है, जैसे कि वो ख़राब हो जाती है, तो वो अमोनिया की वजह से ही होती है। यही अमोनिया जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी और बाहर नहीं निकलेगी तो बॉडी को ही डैमेज करेगी, बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करेगी। तो इसके लेवल को टेस्ट चेक करेंगे कितना है कितना नहीं है। फिर अल्ट्रासाउंड करेंगे कि ब्लडर्स वगैरह को चेक करेंगे कितना डैमेज हुआ है, ऑर्गन वगैरह को चेक करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे कि लीवर डैमेज कितना है, लीवर के फंक्शंस मान लो चेक हो जा रहा है तो लीवर स्वेलिंग्स वगैरह है तो कितना डैमेज है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसको चेक करेंगे। लीवर बायोप्सी करेंगे। लीवर बायोप्सी इसलिए करेंगे कि लीवर डैमेज कितना है कितना नहीं है, वो क्रोनिक कंडीशंस में है, एक्यूट कंडीशंस में है, या उसको में कहीं कैंसर्स वगैरह का फॉर्म वगैरह नहीं हो रहा है, उसकी वजह से लीवर बायोप्सी करेंगे। लीवर का थोड़ा सा टिश्यू निकाल के उसका फंक्शंस वगैरह सब कुछ चेक कर लेते हैं बायोप्सी में, ये लेबोरेटरी टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। पेशेंट के ट्रीटमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, डायूरेटिक जो मेडिकेशंस होती है यूरिन को पास आउट कराने में, या ये बेस्ड मेडिकेशंस होती है डायूरेटिक मेडिकेशन देंगे, ये यूरिन कराने में हेल्प करती है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, तो डायूरेटिक देंगे। डायूरेटिक में बहुत सारे फ्रूसामाइड वगैरह आते हैं मेडिकेशन, इसमें डायूरेटिक मेडिकेशन देने वाले हैं। इसमें मेडिकल में डायूरेटिक देंगे, इसमें फ्रूसामाइड्स और भी मेडिकेशंस आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करती है, ये मेडिकेशंस जो होती है यूरिन जो बाहर नहीं निकल रहा है फेल्योर की वजह से, तो क्या करेगी उसको बाहर निकालेगी। अमोनियम ऑक्साइड जो भी टॉक्सिसिटीज़ वगैरह है वो उसको रिटेंशंस जो हुए हैं सबको ये रिलीज करा देगी, एक्सक्रीट आउट करा देगी। ये मेडिकेशंस होती है। अगर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है लीवर में तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देंगे। पेन है पेशेंट को तो पेन मैनेजमेंट करेंगे, तो ये सब मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंटीबायोटिक देंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक देंगे। ओके, जैसा कंडीशंस है जिसके वजह से हुआ है वैसा मेडिकेशंस हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मैनेजमेंट, सपोर्टिव मैनेजमेंट हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं।
उस टाइम। तो हम फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे पेशेंट का, फिर इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करेंगे, फ्लूइड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रिशन सपोर्ट, न्यूट्रिशंस ऐसा देंगे पेशेंट को जिससे जिससे कंडीशंस होते हैं न्यूट्रिशंस जो प्रिस्क्राइब करेंगे, जो डाइटिशियन प्रिस्क्राइब करेंगे वही मेडिकेशन हम न्यूट्रिश जो भी फूड मटेरियल्स है वही देंगे। फिर पेशेंट को अवॉइडिंग मोस्ट है इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट को अवॉइड करेंगे अल्कोहल से एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी ड्रग से। कोई भी जो भी लीवर को, जैसे पैरासीटामोल हमने बताया, सेटामाइसिन ऐसा कुछ बताया ड्रग, तो उसकी क्या होता है कि और भी ड्रग्स होती है जो हेल्प बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है लीवर को, तो उससे अवॉइड कराएंगे पेशेंट को। फिर हमारा लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर पेशेंट का लीवर ख़राब हो चुका है तो जैसे कि दूसरे पर्सन का जो दूसरे पर्सन का लीवर क्या होता है कि कट करके दूसरा जो पेशेंट होता है उसके लीवर में अटैच कर दिया जाता है, और जो ये लीवर जो ख़राब हो चुके हैं, जो फेल्योर हो चुके हैं, उसको कट करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये लीवर ट्रांसप्लांटेशंस होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्रोनिक कंडीशंस में होते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें। बाय बाय, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।